चलो स्टार्ट करें अभी आगे। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। अभी देखो, तो देखो यहाँ पर देखा, वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड। वेंडा के पास कोई ज्यादा फ्रेंड है नहीं बेचारी के पास। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, क्योंकि वो मतलब अच्छा टंगा हुआ नहीं था, मतलब ऐसे, मतलब जैसे ऐसे जैसे रख दिया था, ठीक है, मतलब पहन लिया, पहन लिया। ओके, इट वॉज क्लीन, क्लीन तो था, बट इट लुकड एज इफ इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपर्ली। उसको वो भी अच्छे से इस्त्री किया नहीं गया था। इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपर्ली, ठीक है, उस तरह का ड्रेस वो पहनती थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसके कोई फ्रेंड तो नहीं थे, बट बहुत ज्यादा लड़कियां उससे बातें करती थी। अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground। ठीक है, समझ में आया? मतलब इसका मतलब समझना, एक सेकंड, एक ही सेकंड। तो समझना, कई कई बार क्या होता था, व्हाट शी यूज्ड टू डू। जैसे कि मान लो कि ये जो वेंडा है वो ऐसे स्कूल का ग्राउंड है, वहां पे खड़ी है, और बाकी जो स्टूडेंट, मतलब बाकी जो उससे यंग लड़के हैं ना, यहाँ पे दिखा है देखो, स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वाचिंग द लिटिल गर्ल्स, मतलब यहाँ पे लिटिल गर्ल्स जो है ना यहाँ पे खड़ी, वो खेल रहे हैं सब गेम, और ये उनको देख रही है। कौन देख रही है? वेंडा जो है ना, ये उनको देख रही है। ठीक है, ये सारी की सारी गर्ल्स यहाँ पे खेल रही है। ठीक है, क्या खेल रही है? हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच, व्हाट इज हॉपस्कॉच? हॉपस्कॉच क्या है देखो, a game in which children hop into and over square marked on the ground। ये क्या है मालूम है किसी को? हॉपस्कॉच मालूम है क्या है? बताओ ना, कोई बताओ, मुझे सच में नहीं मालूम क्या है। सर हाँ बोल रहे। પેલું ડબ્બા બનાવીને નહીં કૂદતા અંદર हाँ એવું. हाँ हाँ, ए अरे पेलू એને એરોપ્લેન કહેવાય, એરોપ્લેન અમે લંગડી, હા અમે રમ્યા રમ્યા પેલું આ પેલું આ પેલું પેલું એ નાખવાનું, પેલું આ પેલું ટીકડી પેલી આમ નાખવાની है ને। हाँ हाँ हाँ, आइडिया आई ओके गुड, नाइस, रमाय रमाय मस्त मजा આવે। ओके, મને આવડતી હતી, હવે ના so she excellent, she didn't have any friends but a lot of girls talked to her। A lot of girls talked to her, sometimes they surrounded her in the schoolyard। hey sorry, I think मैं आपको खुद समझ गया, sorry 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 sorry। sometimes they surrounded her मतलब कि ऐसा, समटाइम्स they मतलब ये जो दूसरी लड़कियां थी ना, they surrounded her इन द स्कूल यार्ड एज, मतलब कि वो, जैसे कि यहाँ पर बैठा है वो, बाकी के छोटे बच्चों को देख रही है ये खेलते हो, तो वो सारी लड़कियां उसको घेर लेती है ऐसे करके। समझ में आ रहा है? फिर से देखो, समटाइम्स दे मतलब वो बाकी सारी लड़कियां, दे सराउंडेड हर, ये जो लड़कियां है ना बाकी सारी, वो उसको घेर लेती थी। किसको? ये कौन है? ब्रेंडा। ये वो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते ऐसे पढ़ाने की आदत हो गई है मेरे को, इंग्लिश भी एनिमेशन से, मतलब ऐसे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पढ़ते ऐसे C के आसपास, ऐसे ऐसे करके आदत हो गई है मेरे को। ठीक है, ओके। अभी क्या हुआ, समझ में आ रहा है यहाँ तक? मतलब समझ में आया ना, पिक्चर तो क्लियर होना चाहिए ना पूरा। तो समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वाचिंग द लिटिल गर्ल्स। ठीक है, मतलब कि वो जो है ना वेंडा, वो दूसरे बच्चों को देख रही थी। शी स्टूड वाचिंग द डिफरेंट लिटिल गर्ल्स प्ले और हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। डेफिनेटली ग्राउंड कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा ना लंगड़ी करते हुए। ठीक, ओके देखो, ये कौन है? ये कौन लग रहा है आपको? ये कौन लग रहा है? ये लड़की देख रहे हो आप, ध्यान से देखो इसको, कौन लग रहा है ये? मेरे को लग रहा है ये पैगी है, पैगी, पगी। ठीक है, ये पगी है, देखो ये पगी है। ये कौन है?
ये मेरे को लग रहा है ये मैडी, ये मैडी, ये वाली मैडी, ये वाली पगी, और ये पता नहीं कौन है। ठीक है, और ये जो है ना ये कौन है, वेंडा पेंट्रोन्स्की। ठीक है, देखो भैया इसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है। ओके, जो कि थोड़ा फैड है, देखो थोड़ा झांका है ना, मतलब थोड़ा फैड है ना। और ये एकदम मॉडर्न, देखो इसके हेयर, देखो कर्ली हेयर है, देखो कर्ली हेयर। कर्ली हेयर वाला कौन था, कर्ली हेयर वाले कौन थी, पैगी तो थी कर्ली हेयर वाली। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। सो वेंडा, देखो पैगी वुड से इन द मोस्ट कर्टिस कर्टियस मैनर, कर्टियस मैनर। मतलब देखो समझना, सो वेंडा, वेंडा मतलब ऐसा बोलता है, बोलती है, कौन बोलती है ऐसा, पैगी। ठीक है, क्या बोलती है पगी, पैगी वुड से, देखो मैंने आपको ये बोला था वुड से मतलब पास्ट में बार बार होना, उसके लिए भी ये जो वुड है ना वो यूज होता है। जब आप इसमें पहला लेसन मेरे से पढ़े ना, तब से मैंने बोला था वुड का यूज याद कर। तो पैगी वुड से मतलब ऐसा बोलती थी, क्या बोलती थी पगी, इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर। कर्टियस मतलब क्या है? एकदम पोलाइट वे, कर्टियस मतलब पोलाइट। ये रिमेंबर दिस वर्ड कर्टियस, सी ओ यू आर टी ई ओ यू एस। कर्टियस मतलब क्या होता है, पोलाइट। क्या होता है, पोलाइट, मोस्ट पोलाइट वे में वो बोलती थी ऐसा। ठीक है, एज इफ, एज दो, सी वर टॉकिंग टू मिस मैनन। चलो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, कैन यू कीप योर वीडियो ऑन। पहले तो क्या इसमें कुछ आपको गलती लग रही है, पहले तो मेरे को ये बताओ, कुछ गलती लग रही है क्या आपको ये सेंटेंस में? पढ़ो एक बार ध्यान से इसको, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है ये। ठीक है, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर, मतलब पोलाइट मैनर, एज तो मतलब जैसे कि सी वर टॉकिंग टू मिस मैथॉन। क्या लग रहा है, कुछ गलती, जल्दी बताओ मुझे, कुछ गलती लग रही है कुछ? ये छोटे से बच्चे को भी आया ये गलती, कुछ गलती लग रही है, नहीं लग रही है, वेरी गुड, कुछ गलती लग रही है, हाँ वेरी गुड। क्या आएगा यहाँ पे, वेर की जगह पे क्या आना चाहिए, बहुत आना चाहिए ना, है ना। बट एक्चुअली यहाँ पे वेर ही आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, वेर ही आएगा, मालूम है ना, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, याद करो। इफ आई वेर एन एप्पल, याद है ना, इफ आई वेर एन एप्पल, यदि मैं एक एप्पल हो तो मैं क्या करूंगा, इफ आई वेर एन एजुकेशन मिनिस्टर, यदि मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, मतलब कि आपको मालूम है किसकी जगह पे मैं हूँ तो मैं क्या करूँ, यदि आप हो तो आप क्या करोगे, इफ यू आर, मतलब इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर, व्हाट यू विल डू, आई नो व्हाट यू विल डू। ठीक है, आई नो व्हाट यू विल डू। ठीक है, ओके चलो। तो वेंडा, पेगी वुड से इन द मोस्ट courteous manner as though she were talking to मिस मैनन, जैसे कि वो मिस मैनन से बात कर रही है। वेंडा, सी वुड से, ठीक है, सी मतलब कौन, अगेन पेगी, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नड्ज। नज मालूम है ना, देखो टिपिकल लड़कियों लड़कियों वाली हैबिट में घुस जाओ, मतलब ऐसे देखो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे तीन लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है, और ये चौथी बेचारी, इसकी ये इसकी खिंचाई चल रही है, मान लो ये ये है ना यहाँ पे, इसकी खिंचाई चल रही है। तो ये जो है ना, पहले उसको बुलाएंगे वेंडा, फिर उसको ऐसे हल्के से ऐसे नज, नज समझते हो ना, ऐसे कोहनी से मारना है हल्के, है जो है, पहले मतलब नाम बुलाएंगे वेंडा, और अपने बाजू वाले फ्रेंड को बोलेंगे हे, लाइक, और फिर वो सेंटेंस जो कि इसका खींचने वाला सेंटेंस होगा ना बेचारे का, वो उसके बाद बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दैट इज कॉल्ड नज। ठीक है, तो ये नज कहाँ गया नज, तो पैगी वुड से इन द मोस्ट courteous manner एक्सचेंज, हाँ, वेंडा सी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज। ठीक है, मतलब ऐसे वेंडा फिर मेरे बारे में बैठा ऐसे करके। ठीक है, जैसे कि उसको उसको भी अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहती हो मजाक में, वेंडा के खींचने के लिए। ओके, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। ठीक है, क्लोसेट मतलब मालूम है ना आपको, कबोर्ड। ठीक है, कबोर्ड जो होता है ना क्लोसेट, ठीक है, क्लोसेट ऐसा होता है क्लोसेट। ठीक है, तो तुम्हारा जो क्लोसेट है उसमें हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड, तुम्हारे तुमने क्या बोला, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है तुम्हारे क्लोसेट में। ठीक है,
समझ में आ रहा है? ऐसा किसने पूछा? पैगी ने पूछा। किसको पूछा? पैगी ने वेंडा को पूछा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो पैगी ने वेंडा को ऐसा पूछा। क्या पूछा पैगी ने वेंडा को? कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है? हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट? ठीक है, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू हैव हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट? ठीक है, देखा कैसे पूछा? देखो स्टाइल में, देखो इसका, ये इसको हाथ देखो, इसका यहाँ पे एकदम स्टाइल से। ठीक है, और ऐसे अमिताभ बच्चन स्टाइल। ठीक है, ओके, यू नो अमिताभ बच्चन ऐसा करता है ना कई डायलॉग मारते हुए, तो अमिताभ बच्चन स्टाइल देखो। आगे बढ़ते हैं। 100, क्या बोला? वेंडा ने क्या बोला? 100। ठीक है, उसने भी ऐसे स्टाइल में बोला 100। ठीक है, ओके। 100 exclaimed all the girls in ये क्या है? incredulously 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 बोलो, फिर से बोलो, आप लोग बोलो घर पे। incredulously। ठीक है, incredulously incredulously what is the meaning of incredulously? showing unwillingness to believe, बराबर, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। आप लोग समझ गए होगा किस तरह से बोला होगा। हाँ, लाइकवाइज, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, है दैट काइंड ऑफ फीलिंग। ठीक है, ना हो, ओके, ठीक है, तो इट इज ऑन incredulously, ठीक है, incredulously the little ones would stop playing hopscotch and listen। अभी देखो यहाँ पे ऐसी बात हुई ना, ये जो बड़ी बड़ी लड़कियां यहाँ पे बात कर रही थी ना, तो ये जो छोटी लड़की है ना, यहाँ पे छोटे लड़के थे ना, उन्होंने भी अपना गेम खेलना बंद कर दिया, और वो भी यहाँ पे बात सुनने के लिए आ गए कि यहाँ पे क्या बात हो रही है बड़े लोगों के बीच में, बड़े लोग बड़ी बातें, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। वो लोग भी यहाँ पे देखने के लिए आ गए, सुनने के लिए आ गए। ये 100 ऑल लाइंड अप, कितने ड्रेस है मेरे पास? 100 ड्रेस मेरे पास है। ठीक है, और वो भी सारे के सारे कैसे? ऑल लाइंड अप। ठीक है, 100 ड्रेस मेरे पास है और सारे के सारे कहते हैं ऑल लाइंड अप। ठीक है, कहाँ गया हूँ? ऑल लाइंड अप सेड वेंडा, देन कैन यू सी इट ऑन द स्क्रीन और नॉट? एक सेकंड, हाँ कि ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ओके ओके, मुझे लगा कि नहीं दिख रहा होगा इसमें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये 100 ऑल लाइंड अप, लाइंड अप मतलब एकदम सब ऐसे एकदम वेल अरेंज, एक यहाँ पे ऐसे सब वेल अरेंज, मतलब पूरा जो बड़ा कबाड़ होता है ना उसके अंदर बात करो, ऐसे सबके सब वेल अरेंज रखे हुए, ऑल लाइंड अप। ठीक है, एंड वेंडा देन हर थिन लिप ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। थिन लिप समझते हो ना, ऐसे देखो यहाँ ऐसे। ठीक है, तो थिन लिप, ओके, इस तरह का लिप, थिन लिप होता है ना कई लोगों के, ऐसे ऐसा फेस होता है, थिन लिप। ठीक है, तो वेंडा देन हर थिन लिप ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, मतलब कि ड्रू टुगेदर मतलब कि साइलेंस में डूब जाती थी। ठीक है, ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। ठीक है, व्हाट आर दे लाइक? ठीक है, ऑल सिल्क आई बैट। अभी देखो पैगी कितना बुरी तरह से उसका खींच रही, देखो इसको बोलते हैं ट्रोलिंग लेवल। सुना है ना आप लोगों ने, ट्रोलिंग, हाईली ट्रोल्ड। ठीक है, ट्रोलिंग लेवल। तो कैसा कैसे खींच रही, देखो व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बैट। मैं शर्त लगाती हूँ कि वो सारे के सारे किसके हो गए? सिल्क के हो गए। इस तरह का ट्रोलिंग लेवल। ये पेगी किसको बोल रही है? वेंडा को बोल रही है, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी। जब तुमने बोला कि तुम्हारे पास 100 ड्रेस है, तो सारे के सारे किसके बने होंगे? सिल्क के ही होंगे, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ ये बात। ऐसा पैगी बोल रही है। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स, मतलब कि हाँ सारे के सारे सिल्क वाले हैं, और सारे के सारे कलर है मेरे पास। रेड कलर का है, ब्लू का है, ग्रीन का है, व्हाइट कलर का है, ब्लैक कलर का है, हर एक कलर है। ठीक है, ब्लैक डेफिनेटली बहुत सारी गर्ल्स का फेवरेट होगा। ठीक है, तो ब्लैक कलर, हर एक कलर के ड्रेस अवेलेबल है। ऐसा किसने बोला? किसने बोला ऐसा? वेंडा, वेंडा पेंट्रोन्स ने ऐसा बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो
ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स, मतलब कि अभी देखो आगे पहले पूछती है सिल्क है क्या, वेलवेट भी है, वेलवेट टू, ये वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, हाँ वेलवेट का भी है, ठीक है, मतलब कि फेंकने में तो नंबर 1 है सबके सब, ठीक है। और ये वेलवेट टू, और वो भी सारे के सारे कलर वाले, वेलवेट टू, ये वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट टोलिटली, मतलब नॉट शोइंग एनी फीलिंग, मतलब कि कैसे एकदम फीलिंगलेस, समझ में आ रहा है क्यों फीलिंगलेस हो गई बेचारी वो, बिकॉज सच में उसको अंदर से तो पेन हो रहा था ना, आप सोचो, ठीक है, यदि कोई आपकी कमजोरी के ऊपर बार बार से आपको मजाक उड़ाए तो क्या आपको अंदर से पेन नहीं होगा, सोचो आप, तो सच में उसको पेन हो रहा था अंदर से, इसलिए उसके फेस के ऊपर कोई भी फीलिंग नहीं आ रही थी और एकदम से फीलिंग लेस होकर बोलती थी हाँ 100 ड्रेस, सिल्क के भी है, वेलवेट के भी है, सब कलर में भी है, ठीक है, ऐसा वो बोलती थी, ठीक है, फीलिंग लेस होगी। ओके, देखो यहाँ पे आपको इसका कैरेक्टर समझ में आता है ना, मतलब किस तरह के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली लड़की है ये, ठीक है, इवन दो हर फ्रेंड्स आर टीजिंग हर, वो अपसेट नहीं हो रही, देखो आप उसने रोना स्टार्ट नहीं कर दिया, समझ में आ रहा है, उसने अपने आप को न्यूट्रल रखा, ठीक है, और जस्ट अपने फ्रेंड्स को आंसर दिया, खत्म, ठीक है, और हमको यही करना है, न्यूट्रल ही रहना है, ठीक है, ये बोलना बहुत इजी मुझे मालूम, बट डेफिनेटली करना हार्ड है, बट यही करना है, ये हमको इसमें से सीखने को मिलता है, एग्री और नॉट, ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हमको सीखने को मिलती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ओके, देन दे वुड लेट हर गो, उसके बाद वो उसको जाने देते थे, मतलब इनफ रेगिंग हो गई, इनफ खिंचाई हो गई, उसके बाद बोलते थे कि हाँ ठीक है अभी तुम जाओ, अभी आप जा सकते हो, ठीक है, ओके, समझ में आ गया कि नहीं, so then then they would let her go, and then before she had gone very far they couldn't help bursting into shrieks and pearls of laughter, इसका मतलब समझ में आया, ऐसे यहाँ पे उसके बेचारे को खींचा, ऐसे 4 लोगों ने उसकी खिंचाई की, और जब वो यहाँ से थोड़ी ही आगे गई ना, यहाँ से जोर जोर से हंसने की आवाज स्टार्ट हो गई, हो सकता है उसने पीछे मुड़ के देखा भी हो, तो उसने देखा हो कि ये लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है, मतलब समझ में आया, दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग, देखो समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, समझना, यदि मैं आपको बोलूं कि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी होता है, देखो फिश फिश cannot help without water, can help और do भी यहाँ पे चलेगा, ठीक है, cannot do और cannot help without water, तो हेल्प मतलब क्या, रह नहीं सकना, ठीक है, तो यहाँ पे यही है, couldn't help मतलब कि वो रह नहीं सकी, किसके बिना रह नहीं सके, bursting into the shriek and pulse of laughter, मतलब कि हंसे बिना वो लोग रह नहीं सके, ठीक है, इतना मजाक हो गया कि वो उन लोगों को हंसना ही पड़ा, हंसी आ गई उन लोगों को, ठीक है, उन लोगों को हंसी आ गई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, ओके ठीक है, लेट मी फॉलो द सेम, ठीक है, ओके, हाँ अभी आगे बढ़ते हैं, तो ओके चलो ठीक है, तो कहाँ गए हम कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, भूल गए, ओके, सो ये वैल्यू 100 ड्रेसेस ये तो है ना, ओके, समझ आई, कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू द श्रिक एंड द पल्स ऑफ लाफ्टर, ये एक प्रकार का फ्रेश है, श्रिक एंड पल्स ऑफ लाफ्टर, ठीक है, श्रिक एंड पल्स ऑफ लाफ्टर, ठीक है, आगे बढ़े अभी, 100 dress, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day, अरे 100 ड्रेस की तुम बात कर रहे हो, वांडा के पास क्या है, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस द वांडा हैज वाज द ब्लू वन शी वॉर एवरी डे, जो कि वो रोज पहनती है, उसके पास एक ही ड्रेस है, ठीक है, उसके पास एक ही ड्रेस है, और वो कौन सा है, ब्लू कलर का, सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, तो फिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि उसके पास 100 ड्रेस है, ठीक है, क्यों अपने आप की तारीफ खुद की बढ़ाई क्यों कर रही है वो, ठीक है, खुद की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए वैसे, ठीक है, सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100 ड्रेसेस, व्हाट अ स्टोरी, क्या गप्पे मारते हो लड़की,
हाउ मेनी शू डिड यू से यू हैड। और देखो अभी वापस से वो सारे फ्रेंड्स से पूछते हैं, क्या बोला तुम, तुम्हारे पास कितने शू है। हाउ मेनी शू डिड यू से यू हैव 60 पैर। बाप रे बाप। ठीक है, कितनी पैर, 60 पैर। ठीक है, इतने ज्यादा शू होते हैं किसी के पास, 60 पैर, 60 पैर। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सबके सब मेरे क्लोसेट में ही है। ठीक है, सबके सब मेरे क्लोसेट में है। ठीक है, यहाँ पे सबके सब मेरे क्लोसेट में है। ठीक है, कितने पैर, 60 पैर, बोलो 60 पैर। ठीक है, इतने ज्यादा शू। ठीक है, ओके। आप में से किसी की ड्रीम है क्या ऐसा है कि फ्यूचर में मेरे पास है ना एक बड़ा सा कपाट होना चाहिए, उसमें इतनी ज्यादा ड्रेसेस, इतनी मतलब लड़कियों की बात कर रहा हूँ स्पेशल, इतनी ज्यादा ड्रेसेस, इतनी ज्यादा वो साड़ी होती है ना पहन वो होनी चाहिए। ठीक है, इतने ज्यादा शूज होने चाहिए। हम जब कॉलेज में थे ना, तो हमको यहाँ पे एक वहाँ पे एक एक्टिविटी करवा दी, सबको अपने अपने ड्रीम बोलने थे। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स वेर सपोज टू स्पीक योर ड्रीम, व्हाट यू वांट इन लाइफ आफ्टर 10 years। ठीक है, तो हमारे क्लास में एक लड़की थी, उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है, कि मेरा ड्रीम ये है कि मेरे पास एक बड़ा सा कबाट हो, उसमें बहुत ज़्यादा साड़ी हो, साड़ी। ठीक है, और इतनी ज़्यादा साड़ी हो मतलब कि रोज नई नई साड़ी मेरे को पहनने को मिले। ठीक है, दिस वॉज द ड्रीम। और सबसे अच्छी बात मालूम है क्या थी, सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो टीचर थे ना ये पूछने वाले, उनका भी ड्रीम यही था, उनका भी ड्रीम यही था। ठीक है, तो दो लोग सेम ड्रीम वाले मिल गए थे। ठीक है, और टीचर भी उस टाइम को इमोशनल हो गए थे, क्या बात है, मेरे ड्रीम जैसा कोई तो मुझे मिला हो। ऐसे ऐसे भी ड्रीम होते हैं क्या, क्या बात। तो 60 पैर, all lined up in my closet. Okay, cries of extra greated politeness greeted this, all alike। मतलब देखो, क्राइस ऑफ एक्स्ट्रा ग्रेटेड पोलाइटनेस, समझना ये वर्ड समझना। एक्स्ट्रा ग्रेटेड पोलाइटनेस मतलब हद से ज्यादा पोलाइटनेस, हद से ज्यादा पोलाइटनेस। ठीक है, और क्राइस मतलब आवाज। ठीक है, क्राई मतलब समझते हो ना, रोना नहीं होता, क्राई मतलब चिल्लाना भी होता है क्राई। ठीक है, तो क्राइस ऑफ एक्स्ट्रा ग्रेटेड पोलाइटनेस मतलब हद से ही ज्यादा एक तरह की पोलाइटनेस। ठीक है, एक सेकेंड। तो क्राइस ऑफ एक्स्ट्रा ग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस, मतलब जब उसने ऐसा बोला 60 पैर, तो उसको कैसे पूछा गया, ऑल अलाइक। समझना भी, ध्यान से समझना। मैंने कई बार आपको टॉन्ट मारता हूँ तो बोलता रहता है, बोलता हूँ मैं आपको टॉन्ट मारते समय, अरे हाँ 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 सच्ची बात, ये बहुत सही है, आपने तो बहुत सही आंसर दिया, है ना। तो इस तरह का टॉन्ट है, हद से ज्यादा पोलाइट होके एक तरह का टॉन्ट यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अच्छा, सबके सब एक जैसे, समझ में आ रहा है, ऑल अलाइक, ऐसा किसने बोला, सब लड़कियों ने। ठीक है, या तो हो सकता है पैगी ने बोला हो मोस्टली। ठीक है, ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट। नहीं नहीं नहीं, ब्रेंडा ने क्या बोला, नो नो, ऑल पेयर आर डिफरेंट, ऑल कलर्स, ऑल लाइंड अप, सब कलर वाले शूज मेरे पास है, और सबके सब कैसे हैं, लाइंड अप, एकदम वेल अरेंज, एकदम परफेक्टली अरेंज है। ठीक है, ओके। पैगी, who had thought of this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave। समझ में आ रहा है मतलब क्या है इसका, समझा रहा हूँ मैं, एक सेकंड। ये जो गेम खेलने की शुरुआत की थी वो किसने की थी, गेम मतलब क्या, उसको टीज करना। ठीक है, यहाँ नॉट रिस्पॉन्डिंग, चलो छोड़ो। तो कहाँ गया, तो पैगी, हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, ये गेम किसने सोचा था, पैगी ने सोचा था ना, ये देखो, हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, जिसने ये गेम सोचा था, एंड मेडी, हर इनसेपरेबल फ्रेंड, उनकी कभी ना अलग होने वाली फ्रेंड। ठीक है, पैगी। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, पगी एंड मेडी वेर ऑलवेज द लास्ट टू लिव। समझ में आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, मतलब क्या है इसका, अगेन पिक्चर में देखे तो मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 फ्रेंड खड़े हैं, बेचारी वेंडा के खींच रहे, बहुत सारे फ्रेंड चले गए, थक गए, चले गए, बट ये जो पैगी थी
ये और वेंडा थी ना, वो दो लोग लास्ट में जाते थे वहां से, ठीक है। मतलब पूरी बेचारी की खिंचाई करते थे इसकी, वेंडा की पूरी खिंचाई करते थे, उसके बाद वो लोग जाते थे। कौन? पैगी और, सॉरी पैगी और मैडी, सॉरी यहाँ पे मैडी आई, पैगी और मैडी, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आगे फाइनली वेंडा वुड मूव अप, finally Vanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then. Hitching मतलब ऐसा ऐसा करते हैं, देखो मेरे को देखो यहाँ पे ऐसे hitching ऐसे करते रहते हैं। ये कब करते हैं मालूम है? कभी जब हम इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं ना, हमारे छोटे बच्चे क्लास में होमवर्क नहीं किया तो क्या करते हैं, मैडम मैंने ना ऐसा नहीं करते, सुनाओ, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ठीक है, तो इस तरह की फीलिंग, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टीचिंग। ओके, अभी तो आप लोग नहीं करते हो कैसे, अभी आप बड़े हो गए, ठीक है, अभी आप लोग नहीं करते हो कैसे, बट अब तो आप छोटे थे तब याद करो अपने आप को, ठीक है, ऐसा कभी किया होगा? नहीं मैंने नहीं किया, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा करके, ठीक है, ये छोटे वाला कोर्स थोड़ा ऊपर हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड टीचिंग, ठीक है। या अभी भी करते हो आप लोग ऐसा? करते हो क्या? शायद आपका कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो एंड मिडी हर, सॉरी, तो कहाँ गया, फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, तो इतना बेचारे का टीज होने के बाद वो जाती थी ऊपर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे जाती थी जहाँ पे उसको जाना था, वुड मूव अप द स्ट्रीट, कहाँ गया, हाँ, वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल, उसकी आंख कैसी थी, डल थी, बेचारी की डली होगी ना, इतना ज्यादा खींचने के बाद कोई हंसेगा थोड़ी, आप सोचो, ठीक है, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, mouth closed, hitching her left shoulder every now and then, hitching her left shoulder every now and then, in the funny way she had, in the funny way, मतलब एकदम फनी फनी लगे ना वो ऐसे, फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल अलोन, मतलब यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है ना ऐसे क्या सिचुएशन थी, यहाँ पे उसका स्कूल था, तो स्कूल के बाहर ही ऐसे चार फ्रेंड खड़े थे, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी खिंचाई कर ली, उसमें से पहले ये चला गया, ये चली गई, लास्ट में कौन गया, पैगी और मैडी गई, और वो तो अभी यहाँ पे खड़े, और ये ऐसे बेचारी एकदम डल आपके साथ स्कूल में यहाँ पे एंटर हो रही है, कौन? वेंडा, ठीक है, कौन? वेंडा, ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा पिक्चर, ये एकदम लास्ट में यहाँ पे एंटर हो रही है पिक्चर, वेंडा। आगे बढ़े अभी, ओके, तो पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, देखो पैगी, पी नाम वाले कभी क्रूअल होते ही नहीं है, ठीक है, तो पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पी नाम वाले लोग अच्छे ही होते हैं, रिमेंबर इट, ठीक है, तो पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, ओके, ठीक है, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिस, वो तो देखो छोटे बच्चों को बचा बचा देती वो तो, ठीक है, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम द पुलिस, पुलिस क्या होता है, दोस्त हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फाइट एंड वीकर पीपल, समझ में आ रहा है, मतलब कि कोई एकदम ताकतवर जो लड़का है ना, वो मतलब एकदम हायर स्टैंडर्ड का लड़का है, मान लो कोई, वो लोअर स्टैंडर्ड की लड़की को परेशान करता है ना, मतलब लड़की को, यहाँ पे लड़की को परेशान करता है, तो वो तुरंत पैगी जो है ना, वो तुरंत आके उनको बचा दी थी, इस तरह का नेचर था पैगी का, ठीक है, she protected small children from the bullies and she cried for hours if she saw an animal mistreated, एनिमल मतलब कि यहाँ पे वो कोई जानवर नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे बुलिस जो है ना, मतलब जो कि बहुत मिस्चिफ वाला कोई कोई लड़की होती है मान लो, या कोई स्टूडेंट होता है, और जो कि ऐसे कोई छोटे चिल्ड्रन को कोई चिढ़ाता है ना, तो वो क्या करते थे, उसका अपोज करते थे घंटों तक, आवर्स, ठीक है, उसके ऊपर चिल्लाते थे, क्राइड मतलब चिल्लाना, ठीक है, so she cried for hours if she saw an animal mistreated, sorry, गलत समझा मैंने, sorry, she cried for, sorry, he cried for hours if she saw an animal mistreated, sorry, मतलब कि मान लो कि किसी एनिमल को, कोई एनिमल मिसट्रीटेड हो रहा हो किसी के द्वारा, ठीक है, यदि कोई किसी एनिमल को नुकसान पहुंचाता हो, ऐसा उसको दिख जाए, किसको? पैगी को दिख जाए, तो वो उसको छोड़ती नहीं थी, ठीक है, फिर उसके ऊपर चिल्लाती थी, समझ में नहीं आया तुमको, ऐसे मार दे, ऐसा, ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोलती हूँ डेफिनेटली, ओके, सो इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट डोंट यू थिंक दैट इज क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, समझ आ रहा है, यदि कोई उसको पूछता ना
पैगी को पूछता कि क्या तुमको नहीं लग रहा है तुम वेंडा के साथ बहुत बुरा कर रही हो, इसके साथ वेंडा के साथ तुम बहुत ही बुरा कर रहे हो, ऐसा नहीं लगा तुमको? डोंट यू थिंक दैट इज क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, वो खुद एकदम सरप्राइज हो जाती थी। क्रूअल, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस? यदि उसने ऐसा बोला, किसने ऐसा बोला? वेंडा ने ऐसा बोला कि उसके पास तो 100 ड्रेस है, तब जाके फिर ये पैगी ने उसकी खिंचाई की ना। यदि वो मान लेती, ठीक है, ऐसा पैगी अपने प्रोटेक्शन के लिए बोलती है कि मैंने उसकी कोई खिंचाई नहीं की, उसने बोला ऐसा कि उसके पास 100 ड्रेस है, तब जाके मैंने उसकी खिंचाई की ना, अदरवाइज आई एम वेरी गुड नेचर, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, ऐसा पैगी बोलती है। ओके, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस? एनीबडी कुड टेल दैट शी वाज अ लाई, वो झूठ बोल रही है। व्हाई डिड शी वांट टू लाई? उसको झूठ बोलने की जरूरत क्या है? एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स व्हाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट? और वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, नहीं तो उसका नाम ऐसा क्यों होता? एनीवे, दे नेवर मेड हर क्राई, कुछ नहीं, मतलब मैं इसको इतना टीज करती हूँ ना, उससे वो रोएंगी नहीं कभी, ठीक है, मतलब ऐसा कौन बोलता है? पैगी बोलती है कि एनीवे, इवन दो आई मिस्चिफ विद हर, शी वुड नॉट क्राई बिकॉज ऑफ दिस mischievousness, okay, my mischievous behavior, she would not cry, she would, मतलब कौन? वेंडा would not cry, ऐसा कौन बोलती है? पैगी अपने सेल्फ डिफेंस में, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ऐसा बोलती है, सेल्फ डिफेंस में ऐसा बोलती है, ठीक है। ये कैसे बोलते होगी? एकदम एटीट्यूड से बोलती होगी ना, ये ऐसा कितना बड़ा स्टेटमेंट देखो, कितना बड़ा स्टेटमेंट है यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है। एक मिनट, देखो यहाँ से स्टार्ट हो, क्रूअल, देखो मैं बोल रहा हूँ, मतलब उस तरह का परफेक्ट तो टोन नहीं आएगा, बट ट्राई कर रहा हूँ मैं, कैसे उसने बोला होगा पैगी ने, ठीक है, एकदम एटीट्यूड के साथ। क्रूअल, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? एनीबडी कुड टेल दैट शी वाज अ लाई, व्हाई डिड शी वांट टू लाई? एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स व्हाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट? एनीवे, दे नेवर मेड हर क्राई। समझ में आया? ठीक है, anyone else wants to try, you can try in a perfect attitude of pegging. Okay, चलो ठीक, कोई नहीं ट्राई करेगा, मुझे मालूम है। तो समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आया ना? यदि उसके पास 100 ड्रेस नहीं है तो बोलने की जरूरत क्या है? 100 ड्रेस उसके पास है, कोई भी उसका झूठ पकड़ लेगा, ठीक है। और देखो उसका नाम भी कुछ अलग है ना, मतलब कि ऑर्डिनरी नाम नहीं है उसका, वेंडा पेंट्रोस के थोड़ा अलग नाम है, ठीक है। और डोंट वरी, मैंने उसको इतना भी टीच नहीं किया कि वो रोने लग जाए, ठीक है, मुझे मालूम था, मैंने उसको एक लिमिट तक टीच किया है, ऐसा वो बोलती है अपने बचाव के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मच ड्रेस एंड हाउ मेनी हेड्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बॉथरिंग हर, मतलब ये चीज किसको परेशान कर रही थी? एक सेकंड, मैडी को परेशान कर रही थी, ठीक है। किसको परेशान, समझना, ये ध्यान से समझना, ये चीज किसको परेशान कर रही थी? मैडी को परेशान कर रही थी। कौन सी चीज? डेली डेली कौन पूछता था? पैगी जो है ना, पैगी का किसको पूछना? वांडा को पूछना, रोज का रोज क्या पूछना? कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मेनी दिस एंड दैट यू हैव। वो जब पैगी वांडा को पूछती थी तो ये मैडी परेशान होती थी, इवन दो पैगी एंड मैडी वर द बेस्ट फ्रेंड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, देखो एज फॉर मेडी, जहाँ तक मेडी की बात है, एज फॉर मेडी मतलब जहाँ तक मेडी की बात है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेस एंड हाउ मेनी हेड्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बॉदरिंग हर, वो उसको परेशान कर रहा था। बोथर मतलब कि परेशान करना, बोदरिंग, बोदर सुना ना आप लोगों ने, बोदरिंग हर, ओके। मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, मैडी खुद एक गरीब लड़की थी, मतलब ये जो वांडा पुअर थी ना, ये पुअर थी ना, वांडा पुअर थी ना, ऐसे ही ये जो मैडी थी ना, वो भी क्या थी? एक पुअर लड़की। ये आप लोगों ने सुना होगा, मैंने आपको एक वो भी ज़्यादा वीडियो उसमें सुना होगा आप लोगों ने। तो दोनों के दोनों क्या थे? पुअर लड़कियां थी, दोनों की दोनों पुअर लड़कियां थी, बराबर, ओके। कौन कौन पुअर थी? मैडी और वेंडा। सी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ, हैंड मी डाउन मतलब क्या, समझ में आ रहा है ना? कई बार ऐसा करते हैं ना हम लोग, हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं ना,
तो मान लो कि कोई आसपास कोई होता है जिसको जो हमको लगता है कि इसको हम कपड़े दे सकते हैं, उनको हम कपड़े देते हैं, ठीक है, और फिर वो लोग वो कपड़े पहनते हैं। तो नॉर्मली जो है ना वेंडा जो है ना वो उस तरह के कपड़े पहनती थी, ठीक है, मतलब किसी के दिए हुए, ठीक है। और देखो अभी तो ये ट्रेंड बहुत कम हो गया है, बट यदि गोंडा नहीं सर, मैडी। सॉरी सॉरी मैडी, सॉरी मैडी, सॉरी सॉरी मैडी, दिमाग में था बट मैं गलती से बोल गया मैडी, ठीक है। और ये ट्रेंड अभी बहुत कम हो गया है। यदि आप अपने पेरेंट्स या उनके उससे थोड़े बड़े लोगों को पूछोगे ना तो उनमें तो उस टाइम तो यही था, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि हर बार वो स्कूल यूनिफॉर्म नया नया सिलवाओ, ऐसा नहीं है। या बुक भी नई नई नहीं लाते थे, किसी और की बुक लेके वही यूज करते थे, ठीक है, बिकॉज पोवर्टी बहुत ज़्यादा थी, हमने ऐसे में पढ़ा, पोवर्टी रेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ओके, अभी राइट नाउ वी आर हैविंग इन वेरी गुड लाइफस्टाइल कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली, ठीक है, कंपैरेटिवली। ओके, तो शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ, थैंक गॉडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगी हाइट और हैव अ फनी नेम। समझ आ रहा है, मतलब वो भगवान का आभार मानते हैं, आज चलो भगवान अच्छा है, मेरे को इसके जैसा नहीं है, किसके जैसा नहीं है, वेंडा के जैसा नहीं है, कि मेरा कोई फनी नाम नहीं है, और मेरे को वहां पे हाइट पे, मतलब कहाँ पे, बॉगी, बॉगिंस हाइट पे, मतलब एक प्लेस है एक्चुअली बॉगिंस हाइट, वहां पे मुझे रहना नहीं पड़ रहा है। तो वो भगवान को थैंक्स बोलती है, ठीक है। कौन कौन थैंक्स बोलता है, मेरी, ठीक है। नहीं तो ये लोग मेरी भी खिंचाई करते, ठीक है। मान लो कि मैं होती ना यहाँ पे वेंडा, मेरा भी नाम ऐसा होता, तो ये लोग मेरी भी खिंचाई करते, बहुत ज्यादा खिंचाई करते। तो ये भगवान को आभार मानते, थैंक गॉड, गॉडनेस, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक सिंपल है ना, बहुत सिंपल है लेसन, बहुत सिंपल, जरा भी हार्ड नहीं है। ये भी है सिंपल है, उसके बाद वाला भी ऐसा ही, बहुत सिंपल, दोनों एकदम सिंपल है। तो उसके बाद तो आपका इंग्लिश का सिलेबस तो ऑलमोस्ट ये लिटरेचर वाइज तो खत्म ही हो जाएगा ना, ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर से एक बार हम ऊपर ऊपर से देख लेंगे, टेस्ट भी अरेंज करेंगे। और ग्रामर के ऊपर मुझे मालूम है, डोंट वरी अबाउट द ग्रामर, फिर से बोल रहा हूँ, जस्ट लाइक आई वाज सेइंग डोंट वरी अबाउट केमिस्ट्री, आई एम सेइंग डोंट वरी अबाउट ग्रामर। आई हैव सो मच मटेरियल एंड so many things that I can help you with, so don't worry about English grammar at all, okay। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, एक ही सेकंड, ओके चलो कहाँ गए। समटाइम्स देखो ये भी अब इतना खत्म करके मैं यहाँ से आई थी, ठीक है, मैं थक गया बोल बोल के, इतना रखते हैं अभी, ओके। और हाँ एक मिनट, वापस से कनेक्ट होना, वापस से कनेक्ट होना, 2 मिनट कनेक्ट होना, अभी हम डिसकनेक्ट हो जाएंगे, वापस से कनेक्ट होना 2 मिनट के लिए, ओके, थोड़े बहुत टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है।